गल्फ ऑफ मन्नार में मूंगा चट्टानें मिलती हैं और समुद्री घास लगभग 3,500 प्रजातियाँ और समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर ये तीनों जहाँ स्टेट मिलते हैं वहाँ पर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी ताहर आपको देखने को मिलेगा। ये वहाँ की एक बकरी है, स्थानीय प्रजाति है उसकी। और टेल लेड मकाक, शेर पूंछ वाला मकाक देखने को मिलेगा। और मालाबार विशालकाय गिलहरी ये यहाँ देखने को मिलेगी। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या तो 18 है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए उनका संरक्षण किया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या महत्व है? यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत उस बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। इस मान्यता प्रदान हो जाने से उसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन, उसका रिसर्च और सूचना के आदान प्रदान, इसके मौके बढ़ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज़ होते हैं, एक कोर एरिया, एक बफर एरिया और एक ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया में मानवीय गतिविधि बिल्कुल नहीं होती, बफर एरिया में मानवीय गतिविधि सीमित मात्रा में होती है और ट्रांजिशन क्षेत्र वह है जिसमें सतत विकास और मानव विकास, इनका अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं और पश्चिम में पश्चिमी घाट से लेकर मैंग्रोव वनों तक और उससे आगे तक भी नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बनाया गया था और यूनेस्को द्वारा घोषित मान्यता प्राप्त 12 बायोस्फीयर रिजर्व। इन बायोस्फीयर रिजर्व में 5,300 प्रजातियां निवास करती हैं। यूनेस्को ने अब तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, जिनमें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसको घोषित किया था। और तब से लेके आज तक सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश में पन्ना 2020 में घोषित हुआ है। ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा घोषित। क्या है इनमें? 2000 में नीलगिरी घोषित हुआ था, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और 2001 में 2 बायोस्फीयर रिजर्व, एक गल्फ ऑफ मन्नार और एक सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है और सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में। गल्फ ऑफ मन्नार में मूंगा चट्टानें मिलती हैं और समुद्री घास लगभग 3,500 प्रजातियाँ और समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर यहीं अधिकता में पाया जाता है। 2004 में उत्तराखंड में नंदा देवी, 2009 में मेघालय में नोकरेक, 2009 में ही पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और 2009 में ही सिमलीपाल। 2009 में 3 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए, पहचान दी। नंदा देवी में आप हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र देख लेंगे, ग्लेशियर्स होंगे और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीव यहाँ पाए जाते हैं। नोकरेक में जो जयंतिया, गारो, खासी पहाड़ियाँ हैं, उन गारो, खासी पहाड़ी में पाए जाने वाले जीव जंतु नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका दर्शन आपको नोकरेक में मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा रेंज है, उस सतपुड़ा रेंज में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और यहाँ पर टाइगर, इनका निवास और यहाँ के आदिवासी जनजातियाँ, ये यहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन इनके बीच में देखने को मिलता है। 2012 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये नर्मदा और सोन नदी, इनका उद्गम स्थल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बिल्कुल दक्षिण में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 2013 में यूनेस्को द्वारा पहचान दी गई और इसमें समुद्री बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगी, मूंगे की चट्टानें होंगी, समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे। और केरल में अगस्थामलाई 2016 में घोषित होने वाला यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है
ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर करीब 2500 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और सिक्किम का हेंगचेंगडोंगा, कंचनजंगा भी बोलते हैं, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हिम तेंदुआ, रेड पांडा ये यहाँ पाए जाते हैं। 2020 में मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा पहचान दी गई इसको। इसमें टाइगर कंजर्वेशन, हीरे, हीरा की खान, डायमंड की खान इसमें पाई जाती है और केन नदी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से गुजरती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा यही मान्यता प्राप्त किया गया था। इसका एरिया 5520 वर्ग किलोमीटर है और पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर, ये तीनों जहाँ स्टेट मिलते हैं वहाँ पर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी ताहर आपको देखने को मिलेगा। ये वहाँ की एक बकरी है, स्थानीय प्रजाति है उसकी। और टेल लेड मकाक, शेर पूंछ वाला मकाक देखने को मिलेगा। बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी मिलेंगे। इसके अलावा भारतीय बाइसन, गौर और मालाबार विशालकाय गिलहरी ये यहाँ देखने को मिलेगी। और वनस्पतियों में लगभग 3500 प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें सदाबहार वन, शोला वन और घास के मैदान। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कई क्षेत्र संरक्षित हैं, जैसे मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, वायनाड और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। तो ये पश्चिमी घाट का एक हॉट स्पॉट है। वैसे तो ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट ही हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विस्तृत है। इसका एरिया 9630 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 4263 वर्ग किलोमीटर भारत में स्थित है। 2001 में इसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं? एक्चुअल में सुंदरवन में सुंदरी नाम का एक मैंग्रोव वृक्ष पाया जाता है। मैंग्रोव वृक्ष एक नहीं, मतलब इस प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर का तो ये प्रमुख स्थान है। यहाँ पर 400 से अधिक टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और इसमें 250 पक्षी प्रजातियाँ हैं। लगभग 35 से ज़्यादा सरीसृप हैं और 42 से ज़्यादा स्तनधारी हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सिक्किम राज्य में, सिक्किम और नेपाल ये दोनों में फैला हुआ है। इसका एरिया सिक्किम में 2620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और 2018 में इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त। इस विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ही, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में आप कुछ विशेष जानवर देख सकते हैं। हिम तेंदुआ, रेड पांडा ये यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बियर, कस्तूरी मृग, ब्लू सीप ऐसे दुर्लभ जीव यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस पर्वत को कंचनजंगा के रूप में पूजते हैं। कंचन का मतलब होता है सोना और जंगा का मतलब होता है खजाना, मतलब सोने का खजाना। ये इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 क्षेत्र और उनकी इम्पोर्टेंस, एक है कोर एरिया, एक है बफर क्षेत्र और एक है ट्रांजिशन क्षेत्र। क्या मतलब है इनका? कोर क्षेत्र ये पूर्णतः मानवीय गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित होता है और जैव विविधता का सेंटर है। जो बहुत दुर्लभ प्रजातियां हैं वो यहीं पर रखी जाती हैं। ये जो बिल्कुल लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए उन प्रजातियों को यहाँ रखा जाता है जिससे कि वो विलुप्त ना हो। बफर जोन
बफर जोन में बहुत सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। सीमित मानवीय गतिविधियों में रिसर्च, एजुकेशन, इन गतिविधियों को और एनवायरनमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत टूरिस्ट, मनोरंजन, इनके लिए यहाँ पर मनुष्य जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इनका भी बचाव रहता है। और ट्रांजिशन क्षेत्र, यहाँ पर मानवीय गतिविधि एक सामान्य गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ पर जो सतत विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे दोहन करते हैं, ये ट्रांजिशन क्षेत्र है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का बाहरी भाग होता है। यहाँ पे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो रहते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इनका पहला उद्देश्य है कि सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए।